जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है आपके पास और इसमें आपको स्क्रीन विजिबल है, राइट? जी सर, स्क्रीन विजिबल है जी। This is your lecture number 2 and हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, हमारी टेक्स्ट बुक कौन सी फॉलो हो रही है? ये टेक्स्ट बुक आपकी बर्डन एंड फेरिस की 9th एडिशन, वो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। ये प्रिलिमिनरीज आपके पास है, पहले प्रिलिमिनरीज है और बर्डन एंड फेरिस को हमने फॉलो करना है। राइट सर, पर वो आप अपलोड करते हैं सर टीम्स पे? जी सर काइंडली अगर वो आप अपलोड कर दें इधर टीम्स की फाइल्स में। जी मैं कर दूंगा। राइट सर। अच्छा, इसमें देखिए आपके पास नंबर सिस्टम में देयर आर 4 कॉमनली यूज नंबर सिस्टम्स हैं और जो कि सपोर्टेड है बाय द कंप्यूटर आर्किटेक्ट आल्सो। 4 कॉमन वेज हैं, 4 कॉमन नंबर सिस्टम्स हैं जो हम यूजुअली यूज करते हैं नंबर सिस्टम्स। उसमें एक सबसे पहले आपके पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंडली आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम है, एंड फाइनली इसमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे जो ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है और बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसमें देखिए सबसे पहले अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम तो ये आपके पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स जो हम कंसीडर करते हैं, डेसी स्टैंड फॉर द 10, याद रखिएगा, ठीक है। डेसी स्टैंड जैसे हम डेकेड्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। डेसी नंबर सिस्टम आपके पास वो नंबर सिस्टम है जिसमें आप बेस 10 में सारे एलिमेंट्स को, सारे डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिस्टम के अंदर जितने भी डिजिट्स लिखे जाते हैं वो कम्बिनेशन होते हैं इन डिजिट्स का, 0 1 2 3 से सो ऑन 9 10 का ये कम्बिनेशन होते हैं, इस नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसमें हम जो बेस यूज करते हैं, बेस आपके पास 10 है, बेस 10 में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सपोज करें एग्जांपल है 6546। इस नंबर को अगर आपने डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो विद द बेस 10, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास जस्ट लाइक दिस होती है। मीन स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट डिजिट 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, देन प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 0। तो हम किसी भी नंबर को डेसिमल सिस्टम में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 ये बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट, जो नंबर ऑफ डिजिट्स के मीनिंग रह जाते हैं उससे आप उसकी पावर के बारे में डिसाइड करते हैं। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे यूनिट 10 100 1000, ये नंबर आपके पास 1000 पोजीशन पे है तो आपने 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 लिखा। ये नंबर 100 पोजीशन पे है तो आपने इसको 10 पावर 2 लिखा। ये नंबर आपके पास
यूनिट की पोजीशन पे है, तो वो उस सेंस में हम इसको उस सेंस में भी हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा, आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम की सबसे आपकी रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल्स क्या एग्जिस्ट करती हैं, जो रियल लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल्स आपके माइंड में कुछ आती हैं? सर हर चीज ही डेसिमल में। हर चीज ही डेसिमल में है। कोई इसकी रियल लाइफ, जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में आपके पास करेंसी है, करेंसी आपके पास इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिकली रिप्रेजेंट की जाती है। फिर आपके पास लेंथ है, वेट का कैलकुलेट करना, ये सारा का सारा डेसिमल नंबर सिस्टम में ही हम यूज करते हैं इसको। तो ये हमारी रोजमर्रा लाइफ का पार्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। जो सेकंड आपके पास सिस्टम है इसमें, वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसमें बाइनरी स्टैंड्स फॉर द टू, और याद रखिए कि आपके पास ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन है ओनली 2 बिट्स का। इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम के केस में हम बिट्स का वर्ड यूज करते हैं, इसमें हम डिजिट्स का वर्ड यूज नहीं करते। ये इस नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम जितने भी नंबर्स लिखते हैं वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आइदर वो कॉम्बिनेशन होते हैं 0 एंड 1 का, मीन 0 1 के कॉम्बिनेशन से सारे के सारे नंबर्स बनाए जाते हैं। और इसमें बेस जो कंसीडर की जाती है, बेस आपके पास 2 होती है। स्क्रीन में लेगा बेस 2 इसकी आपके पास बेस 2 में सारे के सारे इसकी सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन आपके पास होती है। इसमें याद रखिए कि इसमें हम डिजिट्स का वर्ड यूज करते हैं, ये हमारे पास डिजिट्स हैं, और इसमें हम बिट का वर्ड यूज करते हैं, मीन 0 1 आर द बिट्स। और इनका बाइनरी नंबर सिस्टम की आपके पास जो फेमस एग्जांपल है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सारी की सारी बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, ये बेसिकली इस बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। जैसे आप स्विच है, स्विच को ऑन ऑफ कर दें तो ऑन आपके पास अगर ऑन 0 के लिए और ऑफ 1 के लिए, तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम की अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने चीज़ें हैं वो इसमें हम देख सकते हैं। अगर हमें कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम हमें गिवन हो तो उसको हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होती है, देखिए, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक नंबर है 19.625, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको अगर आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म में, तो इसका सिंपल आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आपने इस 19.625, देयर आर डिफरेंट मेथड, बट ये मेथड हमारे पास एक सिंप्लीफाइड मेथड है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। 19.625 इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 2 की पावर 3 के साथ। ये जो आपके पास 2 की पावर 3 है, ये जो आपने डिसाइड करना है कि इसको किस से मल्टीप्लाई करवाना है, वो आपने डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करके उतनी ही पावर आपने 2 की कंसीडर करनी है। जैसे इसमें 19.625 में डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आपने 2 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करवाया, इसकी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपके पास 157 आ जाएगा। अब इस नंबर को 157 को इन टर्म्स ऑफ बाइनरी सिस्टम रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 78 और रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 39, और इस केस में रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 19 तो रिमाइंडर आपके पास 1,
और फिर सिमिलरली 1, और फिर फाइनली आप इसमें जैसे 2 4s are 8, रिमाइंडर इज 1, 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 0, एंड देन 2 1s are 2 एंड रिमाइंडर इज जस्ट 1. जस्ट मीन डिवीजन के बाद इसमें रिमाइंडर तो कुछ नहीं आता, तो ये आपके पास आ जाएगा. इसको हम, इसका मतलब है ये जो नंबर हमारे पास बाइनरी सिस्टम में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा और ये ऑनवर्ड जहाँ तक आपने इसके बिट्स नोट कर लेने. तो ये आपके पास 1 0 1 1 1 0 1 विद द बेस 2. तो ये नंबर आपके पास 19.625 जो नंबर है ये बिट में, अब इसमें 19.65 क्योंकि ये डेसिमल का नंबर है तो आपने लेफ्ट साइड से उतने ही नंबर ऑफ बिट्स काउंट करके पॉइंट उसमें इंसर्ट करना होगा. तो 19.625 जो नंबर है बेस 10 में है, जो इसको अगर आप बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1011.101 ये इसकी बाइनरी सिस्टम में इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी. ये क्लियर हो गया? सर वो जो आपने आखिरी वाला जो इसमें किया कि 2 का जब आपने लिए तो आपने सिर्फ उसमें 1 के आगे रिमाइंडर 0 नहीं लिखा है, तो सर ये आगे रिमाइंडर 0 आना नहीं चाहिए हमारा, क्योंकि 2 की तो रिप्रेजेंटेशन 1 0 होती है ना सर. देखिए जब आपके पास वो 1 आ गया उसके बाद वो कम्प्लीटली उससे डिविजिबल हो गया ना, तो कम्प्लीटली डिविजिबल पे 1 और फिर सो ऑन रिमाइंडर की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट सर. ठीक है, अगर हमें फर्दर डिवीजन करनी होती तो फिर हम रिमाइंडर को कंसीडर कर लेते हैं. सर अगर 2 की पावर जैसे अभी 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई कराया तो वो डायरेक्ट 157 आ गया, अगर फिर भी पॉइंट्स में आ रहा हो फिर क्या करेंगे? फिर दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे? अगर आपके पास पॉइंट्स में आ रहा हो तो पॉइंट्स वाले सेक्शन को हम फिर अलग से डील करते हैं. यूजुअली ये होता नहीं है इसमें. आप कोई भी नंबर ट्राई करके देख लें, उसमें यूजुअली वो होल नंबर बन जाता है. अगर होल नंबर ना बने तो फिर आप उसको सेम इसी मेथड से, मीन पॉइंट वाले सेक्शन को भी इसी तरह से डिवाइड करके उसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे. अब अगर आपके पास कोई नंबर, पॉइंट वाले सेक्शन नहीं समझ आ रहा. कौन सा ये किस से समझ नहीं आ रहा इसमें मतलब? सर 157 को तो आपने कर लिया, लेकिन आगे पॉइंट वाले को किस तरह किया? देखिए 150, ये जो 157 है ना, हमने एक्चुअली इस जो डेसिमल में नंबर गिवन था इसको हमने होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया है. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 पावर समथिंग, जो जितने डिजिट्स हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद मौजूद थे उनके साथ हमने मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया. आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम हो तो फिर हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट? आपका यही क्वेश्चन है? यस सर जी. तो उसके लिए देखिए ना, आपके पास अगर आप इसमें एक एग्जांपल नोट करें, जैसे अगर हमें एक डेसिमल नंबर सिस्टम से, मैं आपको, अगर आपके पास पॉइंट्स वाला हो, एक मिनट मैं इसकी कोई एग्जांपल देखता हूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हम डेसिमल में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सर ये 19.625 डेसिमल है ना? जी जी. तो सर आपने इसको जो किया इनटू 2 raised to power 3 is equals to 157, ये स्टेप बता दें. अच्छा देखिए, वो मैं इसको आपको बता देता हूँ. देखिए अगर आपके पास ये चीज़ है, अगर अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि अगर 19.625 है, 19.625 मीन विदाउट मल्टीप्लिकेशन आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि ये जो इंटीग्रल पार्ट है 19, इसको आप सेपरेट डिवाइड करें 2 के साथ. ठीक है, 2 9 18 और फिर आपके पास 2, मीन ये वाला जो पार्ट आपके पास आ रहा है सारा ये वाला. ठीक है, जैसे 2 से फिर 4 और रिमाइंडर आपके पास, सॉरी यहाँ पे 2 से 2 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 0. तो 19 जो होगा
जो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे 1011 के साथ। अब ये जो 0.625 वाला आपके पास नंबर है, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? देखिए 0.625 इसको कंसीडर करें, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें पहले, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद आपके पास इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसको जरा 0.625 को मल्टीप्लाई करवाएं। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर ये 157 का भी सर और 19 का सर, दोनों का मैंने ये कैलकुलेटर पे चेक किया सर, उसके अंदर हमारा एक जीरो मिसिंग है सर। हमारा मतलब 157 का जो एज पर कैलकुलेटर आता है ना बाइनरी में, वो आता है 100111101, मतलब हमारा 1 के बाद यहाँ पे जीरो वो शो कर रहा है। यहाँ पे यस सर, मतलब आखिरी जो हमारी डिवीजन हुई है उसके बाद 1 के बाद जीरो कर रहा है। चेक कर लें, वो शायद मैंने उसमें लिखा था एग्जांपल में, तो शायद मैंने इससे बोल आपने दिया जिसको रिमाइंडर नहीं लिखा हुआ था जब उसे डिवाइड किया, तो रिमाइंडर नहीं लिखा ना। जी सॉरी, ये इसको आप डिवाइड करके इसका रिमाइंडर 100 लिख लें। सॉरी, ये 100 के साथ आएगा 100। राइट सर। अब इसको जब ये पॉइंट वाला नंबर है 0.625 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आएगा? 1.25। 1.25। अब ये आपके पास 1 से ग्रेटर आया तो आपने इसको 1 कंसीडर करना है, होल नंबर मीन 0.25। अब आपने जो 0.25 1.25 अगर ये आपके पास नंबर 1 से अगर ग्रेटर आ जाए तो आपने 1 कंसीडर करना है, और 0.25 को फिर अगेन नेक्स्ट में आपने कंसीडर करना है, मीन 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2, मीन जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 0.25 के केस में ये आपके पास 0.5 बनेगा। अब ये लेस देन 1 है तो इसको आप 0 कंसीडर करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट में आपने 0.5 को अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1.0, राइट। तो इस केस में ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो अब जब ये आपके पास 1 आ गया तो ये जो 0.625 है ये बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट होगा, तो ये बनेगा 101 विद द बेस 2, और इसमें यहाँ पर आप पॉइंट यूज करेंगे। तो 19 जो है वो आपके पास 10011 विद द बेस 2 आया। तो इन दोनों को अब अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास ये बेस 10 में है, मीन ऐसे आपके पास बेस 10 में, तो ये 19.625 इन द बेस 10 को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10011.101 इन द बेस 2। सर ये 157 क्या चीज? जी 157 आपने ऊपर लिखा हुआ था ना, वो क्या जी था? जी वो 157 भी डेसिमल पॉइंट में ही है। उसमें देखो सिर्फ हमने देखे ना, यहाँ पर ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हमने 1 तक लेके जाने के लिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया ना। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से इसको सॉल्व करें। एक मेथड आपके पास ये है कि आपके पास डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जैसे इसमें पॉइंट के बाद आपके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आपने इस पूरे नंबर को जो डेसिमल में नंबर है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 कर दिया, तो आपके पास 157 उसका रिजल्ट आ गया। सही, तो आपने 157 को फिर कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म में। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको 2 से डिवाइड किया अनटिल अनलेस कि आपके पास 1 आ जाए, और फिर 100 111, तो ये सारा आपके पास नंबर, और फिर बाद में डेसिमल पॉइंट प्लेस करने के लिए लेफ्ट साइड से उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट बिट्स के बाद पॉइंट प्लेस कर दिए। ठीक है सर, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें अगर आप लोग इसकी एग्जांपल नंबर 2 अगर आप देखना चाहेंगे कि एक जी शायद वो नेट के प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट। अब ये 263.3 है,
इसको काइंडली अगर आप ट्राई करें तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आता है इसका। 263.3। इसमें इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा प्लीज, और फिर हम नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू। सिमिलरली जो आपके पास आप डेसिमल से बाइनरी में भी जा सकते हैं और बाइनरी से डेसिमल में भी वापस आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट में आपके पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर जो सिस्टम है वो आपके पास विद बेस 8 लिखा जाता है, ऑक्टा से जैसे है, और हेक्साडेसिमल जो आपके पास है उसमें बेस 16 के साथ नंबर्स को लिखा जाता है। तो ये क्योंकि हम यूजुअली ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल आपको डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ हमारे जो कंसर्न है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ और बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ है, ठीक है, बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके लिए बाइनरी नंबर सिस्टम जी। तो ये 263.3 वाला आपने भी बताया सर, इसको तो हम पॉइंट के बाद एक नंबर है हमारे पास, तो हम इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन हमारे पास पॉइंट में ही आ रहा है। अगर पॉइंट में आ रहा है तो उस केस में अगर आपके पास वो एग्जैक्टली दोबारा पॉइंट में आ रहा है तो आप 263.3 को डायरेक्टली सॉल्व कर लेना, जो मैंने आपको ऊपर मेथड बताया, आप उसी मेथड से इसको ट्राई कर लें। राइट सर, ठीक है, मीन फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेटली सॉल्व कर लें और इंटीग्रल पार्ट भी सॉल्व कर लें। इसकी जैसे अगर आपके पास एक और एग्जांपल अगर आपको बताऊं, जैसे आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन है 60724.3125 विद द बेस 10। इसको कन्वर्ट करना है आपने बेस 2 में, तो इसके लिए अगर आप दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया? इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो काइंडली वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें हम इसको 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, इसको 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप उस मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं। जैसे अगर हम 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये होल नंबर बन जाते हैं। ओके सर। इसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता है, जैसे हम किसी भी रियल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम उसको नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में इसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। मीन अगर फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन नंबर 65.46473, ये आपको रियल नंबर कोई गिवन है, तो इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो दिस इज जस्ट सिंपल 6.546473 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रियल नंबर की इन टर्म्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसमें साइंटिफिक नोटेशन, जब हम साइंटिफिक नोटेशन का वर्ड यूज करते हैं तो पॉइंट के बाद ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होना, पॉइंट से पहले ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अगर आप इसको नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन का वर्ड यूज करें, नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन, एक मिनट होल्ड कीजिए। जिसमें साइंटिफिक नोटेशन और एक आपके पास एक अनदर न्यूमेरिकल के अंदर एक और टर्म यूज की जाती है, वो आपके पास है
नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन। नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन और सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ आपके पास डिफरेंस ये है कि इसमें पॉइंट से पहले कोई आपके पास नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए। नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन, इन फॉर एग्जांपल ये नंबर है, इसको आप 0.654647 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, तो ये इस नंबर की नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन है। ये डिफरेंस है बिटवीन साइंटिफिक नोटेशन एंड नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन। तो किसी भी नंबर को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक उसमें साइंटिफिक नोटेशन है और दूसरी आपके पास नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन है। और इसमें नेक्स्ट जो आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो वो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। जैसे हम कहते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कोई नंबर लिखें तो उसका मतलब है 6.546 मीन डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आपके पास आने चाहिए। जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन आपके पास ये होती है, जर्नल रिप्रेजेंटेशन D stands for the digit here, multiply by 10 power p। p आपके पास इसका एक्सपोनेंट है और इसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 डिजिट होता है लेफ्ट साइड पे साइंटिफिक नोटेशन में, और ये जो पॉइंट के बाद जो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। And p stands for the exponent। ये हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर कोई डिफरेंट, अगर आपको नंबर्स गिवन हो तो आप उनको चेक कर सकते हैं कि आप इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 6519 पॉइंट समथिंग 23 की फॉर्म में 6.51923 मल्टीप्लाई बाय 3 बनेगी, ठीक है। 191, इसको अगर आप साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास 3.191 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 बनेगा। ये क्लियर हो गया साइंटिफिक नोटेशन इसकी जो रिप्रेजेंट। जी सर नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन किसमें? सर नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन रिपीट कर दो सर। नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन में ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है, और जब हम इसके लिए नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन यूज करेंगे तो आपके पास पॉइंट से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे इस नंबर को अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 0.651923 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 हो जाएगा। ये नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आ जाएगी। इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो ये 0.3191 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 आ जाएगा, -4 आ जाएगा सर। पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करने का तो आपको पता है ना, अगर पॉइंट को आप राइट से लेफ्ट में मूव करें तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिया जाता है, अगर लेफ्ट से राइट में मूव करें तो हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट कंसीडर किया जाता है। तो ये
जी इसके बाद नेक्स्ट आपके पास सर आपकी आवाज़ बीच में कट रही है सर, और समझ नहीं आ रही है सर आप क्या कह रहे हैं। जी वो असल में नेट के प्रॉब्लम की वजह से वो हो गया था, डिस्कनेक्ट होगी कॉल। अब आप दोबारा देखें, बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो ऊपर थी वो आपके पास इसमें नोटेशन, नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन, अगर आप करना है सर आपकी तो आवाज़ उसकी बहुत जनरल ही फॉर्म ज़्यादा आपके कट पास रही ये है। है। देखिए अब आपको क्लियर है आवाज? सर आप मीटिंग लीव करके वापस ज्वाइन करें, इससे देखिए काफी बेहतर हो जनरल जाएगा। फॉर्म सर स्क्रीन में लैग जी भी आ रहे हैं। कि शायद नेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। जनरल फॉर्म आप देखिए इसकी बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की, तो वो आपके पास है 1.PDD मल्टीप्लाई रिप्रेजेंटेशन की एक बाइनरी में ये वाला नंबर है पॉइंट बी बीक्स में जो नंबर लिखे गए हैं, ये जनरल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन पॉइंट के साथ जितने भी बिट्स हैं ये इसके मेंटीसा को रिप्रेजेंट करते हैं, मेंटीसा को। अच्छा सर ये ये जो आपके पास सर अभी आपने जो बात की ये समझ नहीं आई है सर, इसको जरा काइंडली रिपीट कर दें। ये आप क्या कह रहे थे सर, मेंटीसा वाली बात? मेंटीसा मीन ये जो पॉइंट के साथ डिजिट्स बिट्स आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द मेंटीसा ऑफ द नंबर। जैसे इसमें अगर आप मेंटीसा देखें तो मेंटीसा आपके पास पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं, पॉइंट के साथ जो डिजिट्स लिखे गए थे वो उसका मेंटीसा बनते हैं। अच्छा ये जो इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन नंबर, इसको अगर आप 1 का नाम दे दें, तो हम अगर इसको चेक करना चाहें कि ये हमारे पास इक्वेशन कैसे बनी है, इसमें पावर आपके पास देख लें, बेस आपके पास 2 है और पावर आपके पास ट्रिपल बी में लिखी गई है। इसको अगर आपने, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप जो भी आपको गिवन नंबर है उसको नॉर्मलाइज करें, नॉर्मलाइज द गिवन नंबर, नॉर्मलाइज द नंबर। सर स्क्रीन में लैग आ रहे, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप जो अभी लिख रहे हो। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है। सर आपका बहुत ज़्यादा लैग शॉट है सर आपकी तरफ से। एक मिनट, अब आप लोगों को दोबारा से स्क्रीन विजिबल है? सर अभी तक नहीं। सर अब हो गई है सर। जी सर शो हो गई है। जी अब आपको विजिबल है, मैंने इसको डाटा से कनेक्ट किया है, अब तो मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अब आपको क्लियर है? वैसे ही आप लेके तो पता चल जाएगा। जी अब आपने, अगर आपको कोई डेसिमल नंबर अगर आपको गिवन है और आपने उसको बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू नॉर्मलाइज द नंबर
Normalize the number with respect to the largest power जी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? जी सर अब काफी बेहतर हो गया जी लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 that is smaller than the number itself. Then the number itself. अगर आपको कोई नंबर डेसिमल पॉइंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है तो अगर आपने उसको बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो आपने उस नंबर को नॉर्मलाइज करवाना मीन उसको मल्टीप्लाई भी करवाना और डिवाइड भी करवाना है एक ऐसे 2 की पावर के साथ जो उस नंबर से छोटी हो लेकिन उस नंबर के बिल्कुल क्लोज वो पावर हो। जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो उसमें फिर आपको ज़्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप एक नंबर कंसीडर करें 50 इज द ये डेसिमल पॉइंट में डेसिमल नंबर है, इसको आपने बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है। बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में इसको शो करना है तो आपने ये जो नंबर 50 है इसके क्लोज आपने 2 की वो लार्जेस्ट पावर देखनी है जो इससे स्मॉलर हो लेकिन इस नंबर के लिहाज से वो उस नंबर के लिहाज से तो वो स्मॉलर हो लेकिन इसके क्लोज हो। जैसे अगर आप देखें 2 की पावर 4 है, 4 से आपके पास 16 आएगा, 2 की पावर 5 से आपके पास 32 आएगा, अगर आप 2 की पावर 6 देखें तो वो आपके पास 64 है। तो आपके पास जो बेस्ट चॉइस है वो ये है कि ये आपके पास पॉसिबल लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 आएगी जिससे आप इस नंबर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इससे बड़ा अगर आप लेंगे नंबर तो वो नॉर्मलाइजेशन में नहीं आएगा। तो नॉर्मलाइज करने के लिए ये जो इक्वेशन आपने ये वाली बनानी है, नॉर्मलाइज करने के लिए जो आपके पास पॉसिबल पावर उसकी क्लोजेस्ट पॉसिबल पावर लार्जेस्ट पॉसिबल पावर बन सकती है आपने उससे नॉर्मलाइज करना है। यू हैव टू जस्ट डू 50 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5। तो ये आपके पास जस्ट सिंपल होके 50 को डिवाइडेड बाय 25 2 पावर 5 करेंगे तो आपके पास ये ऐसे ही है जैसे आपने 50 को डिवाइडेड बाय 32 करना 2 की पावर 5। तो 50 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 तो ये सिंप्लीफाई होके आपके पास 1.5625 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 आ जाएगा। ये अब इसमें ये तो पहला स्टेप में आपने इसको नॉर्मलाइज कर लिया, लेकिन बिट्स की फॉर्म में ये कभी भी आपके पास नहीं आना चाहिए कि ये नंबर ग्रेटर देन 1 से नहीं होना चाहिए। 1.5625 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5। तो इसको बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या करना है कि 1.625 जो आपके पास नंबर है, अगेन मैंने जो मेथड आपको प्रीवियसली बताया आप उसको यूज कर लें। 1.5625 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आई थिंक नंबर शायद 25 आ जाएगा। 25 और अब आप 25 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से आपके पास 12 1 2 से 6 0 2 से 3 और 0 और देन 4 या 5 जी ये 1.5625 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस्ट टू पावर 4 या 5 है। ये 4 है। 4 से यहाँ पे तो ये हमने नॉर्मलाइज्ड के बाद ये नंबर हमारे पास बना ना, नॉर्मलाइज्ड के बाद हमारे पास ये नंबर बना है। अब हमने ये जो नंबर है ये एक्चुअली यहाँ पर ये देखिए बिट्स की फॉर्म में है तो बिट्स 1 पॉइंट बिट्स है ना, तो बिट्स में ये 5625 जो आपके पास है इसको बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस सारे नंबर को कंसीडर करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 करते हैं। ठीक है, तो ये 25 बन जाता है। तो इसको आपने 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 25 आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास इसको 2 की पावर 3 को जब डिवाइड करवाएंगे तो ये 1 और 1।
तो ये नंबर आपके पास 1.625 जो नंबर डेसिमल में है, ये कन्वर्ट होके आपके पास 11001 विद द बेस 2 आ जाएगा। अब इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो आपने इस बिट 4 लेफ्ट साइड से 4 बिट्स कंसीडर करने के बाद उनके साथ पॉइंट लगा देना। तो ये जो नंबर हो जाएगा ये आपके पास बाइनरी में 1.1001 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 आ जाएगा। अब ये जो 5 है ये भी बिट्स की फॉर्म में आना चाहिए, तो इस 5 को भी बिट्स में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास 2 1 2 से 1 और 0, तो 5 आपके पास बाइनरी में 101 है। तो इसको आप ऊपर यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये 1.1001 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 101 आ जाएगी। तो ये 50 को जब हम बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपके पास इस फॉर्म में आएगा। सर एक क्वेश्चन है सर। सर हमने 1.5625 इंटू 10 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 को सर हमने अगले स्टेप में इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 हमने क्यों किया सर? ये बात समझ नहीं आई है। नहीं देखिए, यहाँ से आप ना इसको मैं थोड़ा सा शायद आप लोगों को एलैबोरेट नहीं कर सका। आपने इसको सेपरेटली डील करना है, ये तो नॉर्मलाइजेशन से आया है, और इस नंबर को सेपरेटली आपने डील करना है। राइट। ये 1.5625 जो नंबर है इसको आपने इस नंबर को भी कन्वर्ट करना है आपने बाइनरी फॉर्म में। ये डेसिमल फॉर्म में फिलहाल, इसको बाइनरी फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो प्रीवियसली आपको मेथड बताया, डेसिमल के बाद जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करवा लें, यूजुअली आपके पास नंबर आ जाता है 25। ठीक है। अगर आप ये मेथड अप्लाई नहीं करना चाहते, आपको देखो 1 तो बिट है ही है, ठीक है, इसको तो आपको शायद चेंज करने की जरूरत ना पड़े। आपके पास 0.5625 है, इसको आप इस मेथड से बेशक सॉल्व कर लें। ये जो आपने जिसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं अनटिल अनलेस के हमारे पास रिमाइंडर में और 1 आ जाए, ठीक है, तो उसको आप उस मेथड से भी उसको 0.5625 को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको दूसरे मेथड से सॉल्व किया 25। और अब इसके बाद यहाँ पे जनरल फॉर्म में आपने देखा कि इसकी पावर में बिट्स आने चाहिए। बिट्स मीन 0 या 1, 0 1 का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 को बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिर्फ 5 को बिट में कन्वर्ट करना है, तो वो 101 है। तो इसको अलग से बिट में कन्वर्ट किया, इसको अलग से बिट में कन्वर्ट किया, दोनों, और फिर दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम इसको, अगर आप लोग इसके कुछ एग्जांपल्स करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे आप इसमें ट्राई करेंगे एग्जांपल या प्रॉब्लम के तौर पे 1344, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है इन बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, तो इस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा कि 2 की कौन सी मैक्सिमम पावर है जो इसके क्लोजेस्ट नंबर बनेगा, तो वो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। एक ये सर स्क्रीन पे पर लेगा रे जी क्या कह रहे? सर अभी तक नहीं हुई। ये क्लियर नहीं हुआ सर ये वाला आपने जो 50 वाला जो किया ये कंप्लीट किया, इसके बाद नहीं समझ आया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने ये एग्जांपल 1344 वाली जो एग्जांपल है, इसको बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है। बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में ये 50 वाली एग्जांपल आपको समझ आ गई? यस सर। यस सर, वो आ गई, ये अब स्क्रीन विजिबल हो गया सर। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल नेक्स्ट है 1344, इसको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में। तो आपको इसमें स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे कि आपने इस नंबर 1344 को नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज्ड बाय द लार्जेस्ट पावर ऑफ b, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2। सर ये 2 की पावर 10 आ रही है।
जैसे अगर 2 की पावर 10 आ रहा है तो 2 की पावर 10 से आई थिंक 1020 बनता है, या क्या बनता है 2 की पावर 10 से? 1024। 1024, ठीक है। तो इस नंबर को आप नॉर्मलाइज करें 1344 डिवाइडेड बाय 2 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 10, राइट। तो अब आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो ये आपके पास 1344 को डिवाइड करने से क्या आता है, 2 की पावर 10 से डिवाइड करें तो आई थिंक सर 1.3125 1.3125 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10, 10। ठीक है। तो अब आपने इस नंबर को ये वाला नंबर है 1.3125, इसको सेपरेटली कन्वर्ट करना है बिट्स में, मल्टीप्लाई करते पावर 4 0110 के कॉम्बिनेशन में, और ये जो पावर 10 है इसको आपने सेपरेटली बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 1.325 को 3125 को मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 कर लें, तो ये आपके पास रिजल्ट आई थिंक 21 आ जाता है। और 21 को अगर हम बाइनरी सर स्क्रीन पॉइंट में में कन्वर्ट लेकर करें तो जी, अच्छा, इसमें 21 को आप अगर बाइनरी पॉइंट में बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास 10111 आ जाता है। अब डेसिमल के बाद आपके पास 4 डिजिट्स हैं, तो लेफ्ट साइड से काउंट करके आप इसको 1.0111 लिख सकते हैं। ये 21 की रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये नंबर आ जाता है आपके पास। और 10 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 25 से 10 0, 22 से 1, और फिर 22 से 1 आपके पास 0 रिमाइंडर। तो 10 को सर अगर आप बाइनरी में जी सर 21 10 1001 होता है आई थिंक 10 सर सर कैलकुलेटर में। 01 यार 21 को कन्वर्ट करके देख लेना, 2 10 20 हो जाता है, और 1 रिमाइंडर आ जाता है, 2 5 आ जाता है, और रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाता है, 2 2 4 हो जाता है, और रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाता है, 2 2 1 आ जाता है, और फिर रिमाइंडर 0। तो 1 0 1 0 1 0 जी, ये 101 है, ठीक है जी। तो अब आप इसको 10 को इस फॉर्म में, तो ये जनरल आपके पास फॉर्म बन जाएगी 1.3125 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 10। इसको हम अगर बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये सर 1.0। स्क्रीन सर लेग आ रहे सर स्क्रीन में। स्क्रीन में क्या सर कह रहा है लैग आ रहा है बहुत ज्यादा। ये इसमें नेट की वैसे प्रॉब्लम क्लास की का टाइम हो वजह गया। से। जी, क्लास का टाइम फिनिश हो गया बिल्कुल। ये आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है, बाकी इसमें कुछ आपको नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सर जी ये जो आपने लिखा है ना सर, अगर काइंडली ये भी आप स्लाइड्स अपलोड करते हैं। जी, मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, ये आपकी इसी गूगल टीम इसमें माइक्रोसॉफ्ट सर टीम पे अटेंडेंस अपलोड कर। अटेंडेंस में आप लोगों की डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से, डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट में, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।